इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट करके एक अच्छी सी कमर्शियल मार्केट के अंदर अपना खुद का रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं। रेस्टोरेंट अच्छा चल निकलता है, लेकिन अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि जो आपका प्राइमरी एक्सेस है, जहाँ से आपके कस्टमर्स प्राइमरीली अंदर आते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि वहाँ मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू आ रहा है। अब ये ड्राइव थ्रू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये अप्रूव्ड लेआउट का पार्ट है या इसका कोई अलग से अप्रूवल लिया गया है, बल्कि इसलिए आ रहा है क्योंकि डेवलपर ने मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड को अपने प्रोजेक्ट में बुलाने के लिए कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर दिए हैं जिसकी वजह से वो लेआउट का वायलेशन कर रहा है और किसी भी तरह के रूल को तोड़ने से झिझक नहीं रहा। जाहिर सी बात है, अगर मैकडॉनल्ड्स जैसा ब्रांड किसी प्रोजेक्ट में आ जाता है तो बाकियों का भले जितना नुकसान हो डेवलपर का इसमें फ़ायदा ही है, उसके प्रोजेक्ट की वैल्यू स्काई रॉकेट करती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जो कि RTI डॉक्यूमेंट से बैक्ड है और प्योरली फैक्ट्स पे मैं रिलाई करूंगा। किसी तरह की कोई हवाबाजी इस वीडियो में नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो रीपोस्ट करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए कि किस तरह से लार्ज एंकर ब्रांड्स इंडिया के अंदर अपने ब्रांड की पावर का इस्तेमाल करके बाकी मार्केट को डोमिनेट करते हैं और छोटे दुकानदारों को सप्रेस करते हैं और बिल्डर पूरी तरह से इसमें उनकी सहायता करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं मोहाली शहर का। मोहाली शहर के अंदर ALC डिस्ट्रिक्ट 1 नाम की एक मार्केट है जो सेक्टर 68 में लोकेटेड है और MC ऑफिस के बिल्कुल बगल में लोकेटेड है। ये अगर आप लोग मोहाली से या चंडीगढ़ ट्राई सिटी से हैं तो मोस्ट लाइकली आपने ये जगह देखी होगी क्योंकि ये बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के ऊपर है। CP67 मॉल जो कि बहुत पॉपुलर मॉल है, उसके बिल्कुल साथ में ये मार्केट पड़ती है। जब मैंने इस मार्केट को देखा तो ऑलरेडी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसमें पार्किंग की कमी है, सर्कुलेटिंग एरिया की कमी है कार्स के लिए और मोटर व्हीकल्स के लिए। तो ऐसी मार्केट के अंदर कोई अथॉरिटी ड्राइव थ्रू का अप्रूवल कैसे दे सकती है? ये चीज़ मैंने वहाँ के डेवलपर से डिस्कस की, उनसे पूछा कि क्या ये ड्राइव थ्रू अप्रूव्ड है। उन्होंने कहा जी हमारे पास सारे अप्रूवल हैं। फिर खैर इससे मेरी संतुष्टि नहीं हुई, मैंने सोचा कि इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर मैंने गमाडा में जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी है और लेआउट्स को अप्रूव करती है उनमें एक RTI डाली। जनरली गमाडा के अंदर RTI का जवाब आपको 30 डेज़ के अंदर नहीं मिलता, एटलीस्ट मुझे तो कभी नहीं मिला। तो उसे फिर मैंने अपील में डाला और अपील के अंदर जाके वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। आप अपनी स्क्रीन पे जो लेआउट अभी देख पा रहे हैं ये मुझे RTI के थ्रू मिला। जब मैंने इस लेआउट को स्टडी किया तो मैं शॉक्ड रह गया। ना सिर्फ ये ड्राइव थ्रू अनअप्रूव्ड था, बल्कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसमेंट में कोई ऑपरेशंस नहीं चल सकते, किसी तरह के कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं चल सकते, सिर्फ स्टोरेज की तरह उसे यूज़ किया जा सकता है। जब मुझे ये पता चल गया कि ये लेआउट का वायलेशन है तो मैंने कहा कि अब हमें देखना चाहिए कि हमारी अथॉरिटीज़ कितनी मुस्तैद हैं इन अनअप्रूव्ड अनऑथराइज्ड लेआउट वायलेशंस को हटाने के लिए। तो मैंने पंजाब कनेक्ट पोर्टल पे जाके गमाडा के अंदर एक ऑनलाइन ग्रीवियंस रेज कर दी। धीरे धीरे वो मल्टीपल ऑफिसर्स के पास आगे जाती गई, फिर जूनियर लेवल पे गई, JE के पास गई, सीनियर असिस्टेंट के पास गई और उन्होंने कहा कि हमने इसे हार्ड फाइल पे ले लिया है, हम इस पे एक्शन ले लेंगे। मैंने इसे अपील में डाला। मैंने कहा नहीं जी मुझे बताइए आपने क्या एक्शन लिया। तो उन्होंने कहा कि हमने एक चिट्ठी भेज दी है आगे डेवलपर को और 15 दिन के अंदर उसे एक्शन लेने के लिए कहा है। जब वो चिट्ठी मैंने पढ़ी मेरे होश उड़ गए। उसमें ड्राइव थ्रू का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया था, सिर्फ एक जगह लिख दिया था कि कुछ चार शोरूम्स हैं जिसके अंदर बेसमेंट में ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशंस को आप अगले 15 दिन के अंदर हटा के हमें सूचित करें। तो ये तो कोई सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी कंप्लेंट को या किसी भी ग्रीवियंस को सिर्फ 2 बार एस्केलेट कर सकते हैं, उसके बाद वो क्लोज़ हो जाती है और आपके पास उसे रीओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैंने दोबारा से कंप्लेंट डाली। इस बार मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं 10-12 चीज़ें लिख दूंगा तो दिक्कत आ जाती है, वो उनको मौका मिल जाता है कि वो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 चीज़ों को फोकस में रख के कंप्लेंट दोबारा फाइल की, जिसमें प्राइमरी कंप्लेंट मेरी ड्राइव थ्रू को लेके थी। लेकिन हुआ वही, घूम घुमा के जवाब मुझे वही मिल जाता है कि ऑलरेडी ऑन हार्ड फाइल। इसे मैंने फिर से एस्केलेट किया और सेकंड एस्केलेशन में भी जाने के बाद ये इसी कमेंट पे क्लोज़ हो गई कि ऑलरेडी ऑन हार्ड फाइल। अब इस चीज़ को 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने एक और कंप्लेंट फ़ाइल की जिसका अभी कोई निपटारा नहीं हुआ है, लेकिन ये उस लेवल तक तो पहुंच गई है जहां पे जूनियर इंजीनियर जो हैं उन्होंने लिख दिया है ऑलरेडी ऑन हार्ड फाइल। मतलब 2.5 साल से एक ड्राइव थ्रू अनऑथराइज्ड तरीके से चल रहा है,
आरटीआई की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, लेकिन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये फायर सेफ्टी का भी पोटेंशियल वायलेशन हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने फायर सेफ्टी का प्लान किसी आरटीआई के थ्रू से नहीं ऑब्टेन किया है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या बड़े ब्रांड्स को इस तरह से ग्रो करने का मौका दे देना चाहिए? ठीक है, बहुत लोग मैकडॉनल्ड्स जाना पसंद करते हैं, लोगों के लिए कन्वीनियंट हो सकता है कि वहाँ जाएं, गाड़ी में बैठे बैठे ऑर्डर कर दें, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी वहाँ दुकानें हैं। हर किसी को नियम कानून का उस हिसाब से पता नहीं होता। कोई भी आदमी जो बिज़नेस चला रहा है वो कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहता, वो किसी तरह के लीगल हैसल में नहीं फंसना चाहता। इसी का फ़ायदा जो लोकल डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, वो उठाते हैं। और ये एक जगह की कहानी नहीं है, ये कई प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने आपके साथ ALC डिस्ट्रिक्ट 1 की कहानी शेयर की है। आपको साथ ही साथ मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी दिखा दिए हैं या कहाँ का वायलेशन है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मैंने मैकडॉनल्ड्स को भी रीच आउट करने की कोशिश की थी बीच में। पहले तो मैंने उनके US के ट्विटर हैंडल पे मैसेज डाला, तो उन्होंने कहा कि हम मैकडॉनल्ड्स US हैं, आप मैकडॉनल्ड्स इंडिया के साथ कनेक्ट कीजिए। मैकडॉनल्ड्स इंडिया को मैंने कनेक्ट किया तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि हम हार्ड कासल हैं, हम साउथ और वेस्ट का बिज़नेस देखते हैं, कनॉट प्लाज़ा को आपको डायरेक्टली रीच करना पड़ेगा, ये ईमेल आईडी है। लेकिन उस ईमेल आईडी पे ईमेल डालने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इंडिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स की 2 मास्टर फ्रेंचाइजीज़ हैं, एक हार्ड कासल है, दूसरी कनॉट प्लाज़ा है। कनॉट प्लाज़ा नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री देखती है, हार्ड कासल साउथ और वेस्टर्न देखती है। सो जो सोशल मीडिया यानी ट्विटर हैंडल है दैट इज़ मैनेज्ड बाय हार्ड कासल। तो अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन कनॉट प्लाज़ा तक पहुँचानी है तो आप एक्स हैंडल का यानी ट्विटर का यूज़ नहीं कर सकते। मैंने हर संभव कोशिश की ताकि ये जो लेआउट वायलेशन है इसे हटाया जाए, अथॉरिटी जागे, लेकिन अभी तक तो उनकी नींद नहीं खुली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा रीशेयर कर दीजिए, रीपोस्ट कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय मुझे बताइए। क्या आपके शहर में भी इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज है? अगर मेरा ये वीडियो ALC या मैकडॉनल्ड्स के ऑफिशियल्स देख रहे हैं तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें वो ना करें। ठीक है, इसमें मैकडॉनल्ड्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी कमर्शियल ब्रांड की तरह वो तो अपनी ग्रोथ करना ही चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनका ड्राइव थ्रू हर जगह खुले और कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्डर से ये अप्रूवल लिया ही होगा कि जो भी ड्राइव थ्रू खोलने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसे आप फुलफ़िल करेंगे। हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। अगर कोई अथॉरिटी अप्रूवल लाना है तो आप लाएंगे, अगर कोई लीगल अप्रूवल लाना है, फायर सेफ्टी का अप्रूवल लाना है तो आप लाएंगे। जाहिर सी बात है उस ड्राइव थ्रू को बनाने के लिए कई वायलेशंस ऐसे हुए हैं जो शायद मैकडॉनल्ड्स को भी पता हो, जैसे जो पेडेस्ट्रियन फुटपाथ होता है जो बिल्कुल सर्कुलेटिंग एरिया के बगल में होता है, उसके ऊपर तो उनके कियोस्क बने हुए हैं जो फ़ोटोज़ में आप देख ही सकते हैं, जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर अगले कियोस्क से आप अपना ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। और उसी के ऊपर गैस बैंक भी लगा रखा है। गैस बैंक पब्लिक एरिया में हो ही नहीं सकता, वो आपको अपने पर्सनल एरिया में लगाना होता है या किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पर आप गैस बैंक रखते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर कई तरह के वायलेशन हो रहे हैं। खैर, RTI से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।